आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले में ना भाई साहब दोनों टीमें अपने प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव कर चुकी है ना, जिसे सुनने के बाद अभी आपके होश उड़ जाएंगे। अभी आप खुद बताओगे कि भाई साहब दोनों टीमें अपने प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव क्यों कर रही है। क्योंकि जहां पर पिछला मुकाबला आपकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 264 रन मारकर आ रही है और फिर भी इस मुकाबले को हार गई है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मुकाबले में भाई साहब दोनों टीमें अपने प्लेइंग 11 में बहुत बड़े बदलाव करने वाली है। क्योंकि 264 रन मारने के बाद अगर आपकी टीम हार जाती है ना, तो भाई साहब बेशक ही आपकी टीम में कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से आपकी टीम इस मुकाबले को हार गई है। वहीं आपकी आरसीबी की टीम है जो कि पिछले मुकाबले को जीत कर आ रही है, और वो भी इस बार प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव करने वाली है ना, जिसे सुनने के बाद अभी आप चौंक जाओगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो कौन से बदलाव हैं जो कि इस बार दोनों ही टीमें अपने प्लेइंग 11 में करने वाली है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आरसीबी बनाम आपके दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा, तो यह मुकाबला कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आपको खेलते हुए दिखाई देने वाला है, और यह भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे आपको शुरू होते हुए दिखाई देने वाला है। जहां पर एक तरफ आपके विराट कोहली का बल्ला गदर मचाते हुए दिखेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपके केएल राहुल जो कि पिछले मुकाबले में 152 रन की शानदार पारी खेलकर आ रहे हैं, जो कि आईपीएल के इतिहास में किसी भी भारतीय द्वारा खेला गया सबसे हाईएस्ट स्कोर है, यानी कि 152 रन। अभी तक आईपीएल के सीजन यानी कि आईपीएल में कोई भी भारतीय द्वारा 152 रन नहीं बनाया गया है, जो कारनामा केएल राहुल ने करके दिखा दिया। वहीं कप्तानी के रूप में आपको यहाँ पर आरसीबी की तरफ से रजत पाटीदार करते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो वही कप्तान आपके अक्षर पटेल होने वाले हैं। जहां पर भाई साहब बताया जा रहा है कि एक शानदार मुकाबला होने वाला है, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि भाई साहब यह जो मुकाबला होने वाला है ना, काफी ज्यादा जोरदार टक्कर का होने वाला है। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार अभी दोनों के बीच हेड टू हेड का रिकॉर्ड क्या है, तो थोड़ा इससे आपको आंकड़े समझने में थोड़ा अनुभव यानी कि सरलता हो जाएगी कि आखिरकार इस मुकाबले को कौन जीत सकता है। ऐसा नहीं कि अगर पिछली बार आपके आरसीबी की टीम हार गई है तो इस मुकाबले में भी हार जाएगी। नहीं भाई साहब, इस बार जो प्लेइंग 11 में बदलाव हुआ है ना, उसे देखने के बाद भाई साहब आपका माथा चकरा जाएगा। तो चलिए जानते हैं, आपको बता दें कि दोनों के बीच अभी तक आईपीएल में 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 20 मुकाबले आपकी आरसीबी की टीम जीत कर रखी है, तो वहीं 13 मुकाबले केवल आपके दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत कर रखी है। 13 मुकाबले आपके आरसीबी की टीम हारी है, तो वहीं 20 मुकाबले आपके दिल्ली कैपिटल्स की टीम हारी है, और एक मुकाबला ऐसा था जो कि बारिश या किसी अन्य वजह से इस मुकाबले को रद्द करना पड़ा था। आपको बता दें कि 215 का सबसे हाईएस्ट स्कोर आपके आरसीबी का है, तो वहीं 196 का सबसे हाईएस्ट स्कोर आपके दिल्ली कैपिटल्स का रहा है। 137 का सबसे लोएस्ट स्कोर आपके आरसीबी का है, तो वहीं 95 का सबसे लोएस्ट स्कोर आपके दिल्ली कैपिटल्स का है। तो भाई साहब आंकड़े में अगर देखें तो आपकी आरसीबी की टीम यहाँ पर भाई साहब मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां पर 34 मुकाबले में 20 मुकाबले आपकी आरसीबी की टीम जीती है, केवल 13 मुकाबले हारी है, तो वहीं 20 मुकाबले आपकी आरसीबी की यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार कर रखी है और केवल 13 ही मुकाबले जीती है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि इस टीम यानी कि इस बार जो मुकाबला होने वाला वह काफी घमासान होने वाला है, क्योंकि इस मुकाबले को आपको जीतने की यानी कि आरसीबी की टीम जीतने की पूरी प्रयास करेगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। वहीं अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की बात करें, तो भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स की भी बल्लेबाजी जिस तरीके से हो रही है ना, भाई साहब पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स की तरफ से वो धुनाइया किया गया था ना, यानी कि पंजाब किंग्स के खिलाफ जब इस मुकाबले को खेला जा रहा था, तो आपके दिल्ली कैपिटल्स की टीम भाई साहब ने 264 रन का यानी कि 264 रन का इनको मतलब पंजाब किंग्स को चेस करने के लिए दिया था। क्योंकि अगर आप पहले बल्लेबाजी में 264 रन बनाते हो ना, तो आप मतलब जीतने के भाई साहब 90% चांस आपके वहीं से ही दिखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हुआ, और आपके पंजाब किंग्स की टीम जो यहाँ पर चेस करने के लिए आती है, भाई साहब 264 रन का यह रन चेस कर लेती है, और आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा यह रन चेस रहता है, क्योंकि इससे पहले 262 का रन चेस रहता है, जो कि आपके पंजाब किंग्स ने ही किए है। तो इस मुकाबले को आपके पंजाब किंग्स पे चेस कर ले जाती है और दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पर हरा ले जाती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मुकाबले भाई साहब प्लेइंग 11 में चेंजिंग हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिरकार कौन से चेंजिंग हो सकती है। आपको बता दें कि आपके प्रथम निशंका सबसे पहले ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं, उसके बाद आपके केएल राहुल। भाई साहब ने पिछले मुकाबले में
52 रनों की शानदार बल्लेबाजी की थी। जिस तरीके से भाई गेंदबाजों की धुलैया कर रहे थे ना भाई साहब, के राहुल के क्या ही तारीफ करे भाई साहब। एक खिलाड़ी अपने आप में ही एक भाई साहब मिसाल है। उसके बाद कोई और नहीं बल्कि समीर रिजवी आ जाते हैं, उसके बाद नीतीश राणा आ जाते हैं। भाई साहब नीतीश राणा के भी बल्ला भी भाई साहब जिस तरीके से चल रहा है ना, जिस तरीके से गरज रहा है ना, और इसीलिए आपके दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीतने के काफी ज्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स आ जाते हैं जो कि शानदार बल्लेबाज है। उसके बाद डेविड मिलर, अक्षर पटेल, भाई साहब अक्षर पटेल की कप्तानी अभी सीजन काफी अच्छी है और गेंदबाजी बल्लेबाजी में बंदा दोनों में ही आपको विकेट और रन बनाते हुए दे रहा है। उसके बाद कुलदीप यादव आ जाते हैं। उसके बाद लुंगी इंगड़ी, भाई साहब यहीं पर आपको चेंजिंग होते हुए दिखाई देगा क्योंकि इस मुकाबले में आपके लुंगी इंगड़ी नहीं खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में आपके लुंगी इंगड़ी भाई साहब चोट की वजह से, यानी कि एक कैच जब प्रियांश आर्या का यह खिलाड़ी लेने के लिए जा रहा था तो यह खिलाड़ी पीछे की तरफ यानी सिर के बगल में से गिर जाता है और इसके सिर में यानी कि सिर में गर्दन में चोट आ जाती है और यह खिलाड़ी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और बीच मैदान में ही भाई साहब इसको एम्बुलेंस लेने के लिए आती और आपके लुंगेड़ी चोट की वजह से बाहर हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मुकाबले में आपके लुंगी इंगड़ी की जगह भाई साहब या तो आपको बता दें कि अभी इनके पास में कोई और नहीं बल्कि मिचेल स्टार्क जैसा खिलाड़ी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दुष्मंता चमीरा जैसे बॉलर है, यानी कि आपके अभी विकल्प है आपके दिल्ली कैपिटल्स में, तो इनकी जगह पर या तो दुष्मंता चमीरा या तो मिचेल स्टार्क को लाया जा सकता है। उसके बाद भाई साहब टी नटराजन और मुकेश कुमार आपको गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले जो कि शानदार अभी फॉर्म में है। तो वहीं अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आपको करुण नायर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो भाई साहब इस प्लेइंग 11 के साथ आपके दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतरेगी क्योंकि पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी, तो इसीलिए बल्लेबाजी में यानी कि चेंजिंग करने की कोई भी उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि भाई साहब बल्लेबाजी भी अच्छी खासी हो रही है। तो एक गेंदबाजी में एक चेंज हो सकते हैं, आपके लुंगी इंगड़ी की जगह दुष्मंता चमीरा या मिचेल स्टार्क आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं अगर हम यानी कि आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात करें तो आखिर भाई साहब इनकी प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले विराट कोहली और उसके बाद आपको यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आपको यानी कि जेकब बेथल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं क्योंकि फिल साल्ट आपके चोट की वजह से बाहर है। आपको जेकब बेथल और विराट कोहली ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं और अच्छे खासे रन आपको पावर प्ले में बनाते हुए दिखाई देंगे क्योंकि भाई साहब जेकब बेथल जिस तरीके से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इनकी बल्लेबाजी में वो धार नहीं नजर आ पा रही है जिस तरीके से आपके फिल साल्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए फिल साल्ट आपके इस मुकाबले को भी मिस कर सकते हैं, यानी कि मिस करेंगे ही, चोट की वजह भी इनकी इंजरी ठीक नहीं हो पाई है। तो इसीलिए इस मुकाबले में आपको विराट कोहली और जेके बेथल ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो उसके बाद भाई साहब देवदत्त पडिक्कल है जो कमाल के फॉर्म में है। उसके बाद कप्तान आपके रजत पाटीदार आ जाते हैं जो कि शानदार बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं और शानदार कप्तानी अपनी कर रहे हैं, जिनकी कप्तानी की बदौलत अभी आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर है, यानी कि 7 मुकाबले खेले भाई साहब ने 5 मुकाबले जीत कर रखा है। उसके बाद जितेश शर्मा आ जाते हैं जो कि एक शानदार विकेट कीपर और बल्लेबाज है। उसके बाद आपको टिम डेविड, कुणाल पांड्या, रोमारियो सेपेट और भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। और भाई साहब अगले प्लेयर आपके राशिद सलामदार आते हैं। अब बताया जा रहा है कि राशिद सलामदार की जगह मंगेश यादव को लाया जाएगा। अभी यही आर्टिकल और न्यूज रिपोर्ट में मतलब दावा किया जाए कि आपके राशिद सलामदार इस मुकाबले में बैठ सकते हैं और इनकी जगह पर मंगेश यादव को लाया जाएगा। फिर उसके बाद आपके जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो भाई साहब एक कुछ प्लेइंग 11 रहने वाली आपकी आरसीबी की, जहां पर आपको जोश हेजलवुड, आपको सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, रोमारियो सेपेट और कुणाल पांड्या अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। भाई साहब कुणाल पांड्या अभी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दोनों से विकेट और बल्लेबाजी से रन आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है कुछ प्लेइंग 11 आपके आरसीबी की टीम के रहने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ कौन सी टीम जीत पाएगी और आपके हिसाब से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।